कंसीडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है, तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं? आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज हम जिस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं वो बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिस पे शायद कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने देखा होगा जो नॉन मुस्लिम वुमेंस होती हैं उनको जब पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स में उनको बहुत ही गंदी तरह से ट्रीट किया जाता है। लाइक उनको कोई कोढ़ की बीमारी हो गई हो या छुआछूत की बीमारी हो गई हो, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इसी के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का कुछ उनका बयान है, जो उनका ओपिनियन है, आज हम वो जानेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या उनको ऐसे ट्रीट करते हैं, क्या ये सही है या ये गलत है। उनको पूजा करने नहीं दिया जाता है, उनको किसी धार्मिक चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और वैसे भी आप जानते ही हो, अगर आप एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो तो कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। तो आज इसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं और यही हमारा मेन मोटिव है कि आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन और सही नॉलेज पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। महाराज जी जैसे अभी अभी आपने बताया कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसीडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसीडर करते हैं? जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है, और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में? नाइस क्वेश्चन। देखिए, जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी है बेटा, ये बहुत पहले से बनी है। पर जो मैंने स्टडी किया था ना अभी पूरी बात कर रहे हैं। ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी? जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थीं, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थीं। उस कांच में अब वो कितनी अब ज़्यादा चलेंगी तो कांच यदि खुल गई, चार लोग बैठे हैं तो बाहर मार्केट में जाने से रोकती थी, आप कमरे में रहो क्योंकि इस पीरियड टाइम पर आप बाहर जाएंगे, कल को आपने कांच, क्योंकि ये व्यवस्थाएं आज की तरह नहीं थी। कांच लगा के महिलाएं साड़ी पहनती थी। झांसी की रानी भी कांच लगाकर, कांच लगाना समझते हैं? कांच लगाना बेटा समझते हैं? नहीं। महाराष्ट्र में आज भी कुछ महिलाएं कांच लगाकर साड़ी पहनती हैं। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी पुरानी कुछ माताएं हैं जो आज भी कांच जरूरी। उस प्रकार बुजुर्गों ने वह नियम बनाए थे कि हो सकता है इसमें किसी को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा आप अलग रहिए 4 दिन के लिए और पति को, पुत्र को ज़्यादा टच ना करिए, भोजन ना बनाइए। पर आज के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर साफ़ सफाई का महिलाएं ध्यान रख लेती हैं। उस ज़माने में खुले में शौच करने जाते थे, तो अब बार बार पीरियड के टाइम पर सोचो कि महिलाओं को जब रक्त आता है तो उस ज़माने में वो कहाँ जाती रही होंगी, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे घर के अंदर सेपरेट थे नहीं, बाहर कहाँ जाके वो करेंगी। इसलिए उस ज़माने में लोग कहते थे अलग व्यवस्था, उनको अलग रखा जाता था ताकि अलग परिवेश में वो अपना सिक्योर रह सकें, अपना सारा काम कर सकें। वो उस ज़माने की बेटा मजबूरी थी, बट आज मजबूरी तो नहीं। क्या आज इस टाइम पे विमेन को इम्प्योर कंसीडर करना करेक्ट चीज़ है? जरूरी नहीं है, फिर भी भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम। मेरा नाम शंकर भाई है, मैं सूरत से आया हूँ और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ, अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बहनों माताएं एमसी पीरियड में रहती है तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की
जिस्म बनता है, सही बात है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है, इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब खवातीन हैस में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज पढ़े, और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के जरिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज के वक्त होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की जो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस की वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझे आप ना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे आप ना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म मिलके जाइगोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल स्टडीज किया, मैं अंग्रेजी में किया। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है, हमें नहाना फर्ज है, बिल्कुल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। तो मेरा भी डाउट था। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बोर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कुरान की आयत है मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्ष नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप द आंसर द क्वेश्चन। सो गाइज, एक तो मेरा भी डाउट यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा बड़ा क्लियर हो गया है कि जो स्पर्म होता है, सीमन होता है, वो नापाक होता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बता दिया है कि वो नापाक नहीं होता है। मेरा क्या, आप में से आई होप बहुत सारे करीब 90% बंदों का यही मानना है कि जो स्पर्म होता है वो नापाक होता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जैसे कि बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि स्पर्म जो होता है वो नापाक नहीं होता है। अगर वो कपड़ों पे लग जाता है तो देन जब वो सूख जाता है, आप उसको खुरच सकते हैं, आप उसको उतार सकते हैं, देन आप वापस से पाक हो सकते हैं। ज़िना करने के बाद, सेक्स करने के बाद जो भी ये चीज़ें होती हैं कि गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, ये जहनी
जो आपकी एक मेंटालिटी बन जाती है सेक्स के बाद, हम बिस्तरी करने के बाद, ये उसको पाक करने के लिए होता है, जिस्म को पाक करने के लिए होता है बेसिकली, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया। मनी नापाक नहीं होती है, ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो रही बात जो पीरियड्स की थी, तो वो आपने क्लियर आपको हो गया होगा कि वो क्यों ऐसे मना किया जाता है, पहले क्या होता था क्या नहीं होता था, ये चीज़ें आपको पता ही हैं। और हमें बस थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम अपनी माँ बहनों को इस मुश्किल टाइम पे अच्छे से ट्रीट करें, और हम उनका जो पेन है, दर्द है, आपको पता ही है बहुत हो जाता है, बहुत क्रैम्प स्पैन होता है, तो उस चीज़ों को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।